हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल एनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक और हॉरर स्टोरी के साथ मैं आज फिर हाजिर हूँ। तो चलिए स्टोरी सुनते हैं। ये शेखुपुरा रोड मुनीर स्ट्रीट का वाकया जो कि आज से तकरीबन 15 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। रूटीन की बात थी। रात के 1-2 बजे घर आना, दोस्तों के साथ बैठे रहना, गप्पे लगाना, ऊट पटांग प्लान बनाने। इस रात जो कि शायद 14वीं की रात थी, दोस्त की बैठक में बैठे 1:30 बजे का टाइम हो गया। मेरा घर इस दोस्त के घर से 4 गलियों की दूरी पर था। इस दिन हम दोनों अकेले ही थे। सन्नाटा काफी था। इम्तियाज के घर के साथ दो कब्रिस्तान थे, एक ईसाइयों का और दूसरा मुसलमानों का। खैर, इससे इजाज़त ली तो कहने लगा, अकेले कहाँ जाओगे, यहीं सो जाओ। मैंने मना किया और सलाम लिया तो कहने लगा, चलो मैं छोड़ाता हूँ। इस वक्त अकेले जाना मुनासिब नहीं, रास्ते में कोई लुटेरे चोर वगैरह भी हो सकते हैं। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें कौन छोड़ने आएगा, इस तरह तो हम इस चक्कर में ही रहेंगे। खैर, हंसते मुस्कुराते रुखसत हुआ। इस दिन इसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा भी फौरन बंद कर लिया, वरना वो कम अज कम इतनी देर तक दरवाजे में ज़रूर खड़ा रहता है जब तक मैं इस गली में मुड़ नहीं जाया करता। पैदल ही घर की तरफ जा रहा था कि अभी 3-4 घर ही क्रॉस किए होंगे कि यूं महसूस हुआ जैसे कोई बड़ी जख्मी हालत में करा रहा है, और ऐसे लगा कि ये आवाज़ 2-3 घर आगे से आ रही है। गली पूरी सुनसान थी। खैर, इस जख्मी शख्स के बारे में दिल में दुआ करता और सोचता हुआ चलता रहा। जैसे जैसे इस घर के करीब पहुंचा, आवाज़ बढ़ती जा रही थी। जब इस घर के पास पहुंचा तो यूं महसूस हुआ आवाज़ इस घर से नहीं बल्कि अगले घर से आ रही है। अहले मोहल्ला पर गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे बेहिस लोग हैं। एक शख्स इतनी बुरी तरह करा रहा है, इसकी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा? लोग क्यों नहीं घरों से निकल रहे? ये आवाज़ें जो कि पहले नॉर्मल थी, अब काफ़ी ऊंची हो गई थी। वहशत महसूस होने लग गई थी। खैर, जब अगले घर तक पहुंचा तो आवाज़ इससे अगले घर चली गई। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, आवाज़ भी ऊंची होती गई। छठी हिस्स कहने लगी कि मामला वो नहीं, कुछ और है, इसलिए बच किसी तरह। रुक गया, उधर उधर देखने लगा तो अचानक महसूस हुआ कि बाई साइड वाले घर की दीवार पर कुछ है। गौर से देखा तो समझ ना आई कि क्या है, क्योंकि वो जो कुछ भी था काले रंग का ढेर सा था। जहन में आया शायद कोई कपड़ा वगैरह, यानी कोई ढेर कचरे का, जैसे कोई कपड़े का ढेर है, कोई ऐसी चीज पड़ी होगी। दुआएं सूरते पड़ता हुआ फिर से चल पड़ा। 2-3 कदम ही चला था कि बाईं साइड पर भी कुछ हलचल महसूस हुई। वहीं तरपाल, ओ मेरे खुदा, जैसे मैं तरपाल समझ रहा था, अब इसे अगले घर की दीवार पर पड़ी थी जिसके करीब मैं गुजर रहा था। बस जी, फिर वो सियाने कहते हैं ना कि दौड़ अपनी अपनी, तो ये मुहावरा इसी दिन मुझे समझ आया। इन गलियों से निकला, घर के पास वाली गली में पहुंचा तो कुछ दोस्त मिल गए। परेशान हवा से बख्ता हालत में देखकर पूछने लगे कि क्या बात है, खैरियत तो है? मगर इस वक्त कंडीशन ही कब थी कि इन्हें तफसील बताता। खैर, वो लोग मुझे घर तक छोड़ सारी रात डरते गुजरी। इस रात जानबूझकर फिर बैठ गए। अगले दिन की बात है, इसी वक्त वो मुझे घर छोड़ने आया। मेरे मना करने के बावजूद जाते वक्त तो कोई मामला पेश न आया, मगर जब वो घर पहुंचा तो फौरी मुझे कॉल करके कहा कि यार, यही वाक़या मेरे साथ पेश आया और मैंने इसकी शक्ल भी देखी है। खैर, इसका हुलिया डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। हम दोनों ने अपने उस्ताद ज़ुबैर साहब से इस वाक़ये की बात की। ये इस तरह पेश आया कि इसका हल करें। वो शाम को एक कुरान करीम के उस्ताद साहब, जो कि हमारे भी उस्ताद हैं, इनका नाम मज़हर साहब है, इन्हें ले आए। मज़हर साहब ने काफ़ी डांटा हमें कि तुम लोग नमाज़ें तो पढ़ते नहीं हो, दुनियादारी में घुसे हुए हो, यही कुछ होना है तुम्हारे साथ। खैर, डांट की सुनी, वो भी तसल्ली के साथ। वो हमें समझाकर चले गए, मगर थोड़ी देर बाद वापस आ गए क्योंकि इनके घर की चाबियां वहीं ड्राइंग रूम में ही रह गई थी। इन्हें चाबियां पकड़ाई तो दरवाजे से निकलते हुए कहने लगे, आवाज़ इस तरह की थी ना? हमने कहा, जी बिल्कुल इसी तरह की थी। तो कहने लगे, मैं जब गली के कॉर्नर पर पहुंचा था तब सुनी मैंने। अब हमें एक जिद सी
बन गई कि ये क्या मामला है, इसकी खोज लगाएं। नेक्स्ट डे आया तो सारा वाक़या ज़हन में ताज़ा किया और जब गौर किया तो एक बात समझ में आई कि ये आवाज़ें सदीक और रफ़ीक के घरों में से किसी एक घर से शुरू होती है। पहले सदीक को मिले, इससे पूछा। इसने कहा, नहीं यार, मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई कभी। फिर रफ़ीक को दरवाज़ा खटखटाया। रफ़ीक से पूछा। पहले नहीं माना, मगर जब ज़ोर दिया तो मान गया कि ये आवाज़ें और मसला मेरे घर में ही है। वो मखलूक जिसे चुड़ैल कह, वैसे वो इसका कुछ ही और नाम ले रहा था। उसने बताया कि साल में एक मर्तबा चंद दिन के लिए हमारे घर में छत वाले कमरे में आती है और लाजमी तौर पर एक जान ज़रूर लेकर जाती है। वो जान किसी जानवर की होती है। खैर, इसे कहा कि इलाज करवाओ। ऐसे ही हमारी रात को फिरना भी